213 बीसी के दौरान चाइना के राजा किन शी हुआंग ने अपने देश के सारे पुराने किताबों को जलाने का आदेश दे दिया था, ताकि लोग पुराने किताबों को पढ़ के उनके शासन प्रक्रिया पर सवाल ना उठाएं। इस समय अपने जान को जोखिम में डाल के चाइना के कुछ स्कॉलर्स ने कई सारे किताबों को बचा लिया था। जब 212 बीसी में राजा को इसके बारे में पता चला, उसने उन सारे स्कॉलर्स को एक बड़े गड्ढे में डाल के मरवा दिया। कहा जाता है तकरीबन 460 स्कॉलर्स ने अपनी जान गंवाई थी। दोस्तों, इस वीडियो में आपको इतिहास से जुड़े 6 ऐसे बातों के बारे में पता चलेगा जिसके बारे में शायद ही आपने कभी सुनी होगी, इसीलिए वीडियो में आखिर तक ज़रूर बने रहिए। नंबर 5, साल 1698 में रूसिया के राजा पीटर दी ग्रेट ने वेस्टर्न यूरोप से ट्रैवल करके आने के बाद अपने देश में एक अजीब तरह का टैक्स लगवा दिया था, जो था बियर्ड टैक्स। इसमें जो भी इंसान दाढ़ी रखता था उसे एक तरह का टैक्स देना पड़ता था, जिसके बाद उसे एक टोकन मिलता था और नियम के अनुसार उसको हमेशा इस टोकन को अपने साथ लेके चलना होता था। और अगर कहीं पे चेकिंग के दौरान उसके पास वो टोकन नहीं मिलता था तो उसे उसी जगह पे सज़ा के तौर पर क्लीन शेव कर दिया जाता था। नंबर 4, दोस्तों, एक दौरान ईरान के सुल्तान आगा मोहम्मद खान ने अपने नौकरों की लड़ाई से परेशान होकर उनको मौत की सज़ा सुना दी थी। कुछ कारण के वजह से राजा ने उनकी सज़ा को एक दिन आगे कर दिया और ये आगे चल के सुल्तान की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। उसी रात उन दोनों नौकरों ने किसी तरह कैद से निकल के सुल्तान को ही मार दिया था। नंबर 3, ये है डीबी कूपर। साल 1971 में डीबी कूपर ने एक एरोप्लेन को हाईजैक कर लिया था और उसने सरकार को तकरीबन $2 लाख की मांग की थी। पैसे मिलने के बाद डीबी कूपर ने उन सारे पैसों को लेके चलते प्लेन से ही छलांग लगा दी थी। तकरीबन 45 साल तक पुलिस ने इस केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन किया, पर फिर भी उन्हें डीबी कूपर के बारे में कुछ पता नहीं चला। आज भी ये एक रहस्य है कि उस रात प्लेन से कूदने के बाद ऊपर जिंदा बचा या मर गया। नंबर 2, ये है जॉन स्मिथ। ये वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा समय तक जिंदा रहने वाले इंसान हैं। जॉन 137 साल तक जिंदा रहे थे। उनका जन्म 1785 को हुआ था और उनकी मौत 1922 को हुई थी। नंबर 1, तकरीबन 2500 साल पहले ग्रीस के मैराथन शहर में पर्शिया और ग्रीस के बीच एक बड़ी युद्ध हुई थी। इस युद्ध में ग्रीस ने पर्शिया को बुरी तरह से हरा दिया था। इस खुशखबरी को राजधानी तक पहुंचाने के लिए ग्रीस के एक सैनिक फेडिपिडस ने दौड़ के मैराथन से एथेंस शहर तक चला गया था, जो कि तकरीबन 42 किलोमीटर दूर था। एथेंस में पहुंचने के कुछ ही समय बाद उसकी मौत हो गई। इसी इंसिडेंट के वजह से आज मैराथन रेस को अपना नाम मिल पाया है। दोस्तों, क्या आपको पता है अंग्रेज़ों ने कैसे भारत के ऊपर राज किया? जानने के लिए स्क्रीन पे जो वीडियो है उसे क्लिक करके पूरा ज़रूर देखिए।